हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। एमएस सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइटल से आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी एस्पायरेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, अधूरी है, तो वो क्या करें, किस तरीके से सोल्यूशन पाएं, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, इनको कैसे रिजॉल्व करें, इसी के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमएस सेट की जब भी तैयारी करते हो, एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चंस एमएस सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स पे। अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो सेम आ रहे, 10-10 रियल से, कॉम्प्लेक्स से भी 14-14 क्वेश्चंस। तो ये हमारा पैटर्न सेटअप है। लास्ट 2 साल से उन्होंने एक टेम्पलेट दिया हमें कि हमें इतने इतने क्वेश्चंस ही आने वाले हैं इंडिविजुअल टॉपिक से। तो आपको पता है कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्यों ना हम उन टॉपिक्स पे और मजबूत करें, उन टॉपिक पे और काम करें। तो जो डबल डिजिट्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन रियल से आ रहे हैं, मतलब 20 मार्क्स का रियल एनालिसिस है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 14 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स, मतलब 28 मार्क्स का लगभग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। 20 मार्क्स का लीनियर है। 28 मार्क्स का एब्स्ट्रैक्ट है। 26 मार्क्स का मैट्रिक्स पोस्ट टोपोलॉजी। अगर आप 5 टॉपिक्स भी आप मजबूत करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस टाइम। ठीक है, आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या। अभी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जैसे कि सीओवी हो गया, इसके भले ही 6 क्वेश्चन है बट उसके क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। ऑयलर इक्वेशन लगाओ, क्वेश्चन का आंसर निकालो। ठीक है, रेलेविस मेथड पे आप एक्सट्रीमल निकालो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओडीपीडी के भी आप देख सकते हो 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटीग्रल इक्वेशन से 6 आ रहे हैं। तो अप्लाइड से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता है क्या आने वाला, फिर भी आप एग्जाम में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस की कमी है, मॉक कम लगाते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके पिछले साल का भी एनालिसिस, तो कंसिस्टेंसी नहीं थी क्वेश्चंस के नंबर्स में। आप देख सकते हो 12, 14, 15, 13, 8, देर वॉज नो कंसिस्टेंसी इन दिस एग्जाम। बट अभी लास्ट 2-3 साल से कंसिस्टेंसी बन रही है, हमें पता है क्या पूछा जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए फिर। ठीक है, बात करते हैं कितना पढ़ना है आपको। तो आप देख सकते हो लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इसमें मेजर हमारा रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी। ये 5 ऐसे टॉपिक्स है, दो अगर आपने ये अच्छे से करके गए, इनसे भी क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, बट सेफ्टी के लिए मैंने बताया आपको ओडीपीडी है, सीओवी, इन जैसे टॉपिक्स को करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, इंटीग्रल इक्वेशन, ये छोड़ भी दिया है, एक आध दो टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इन सब्जेक्ट से भी क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं मोस्टली बच्चे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उन चैलेंजेस को देखते हैं एक बार। उनको सोल्यूशन क्या है, आईएफएस सोल्यूशन, वी विल लेट यू नो। तो सबसे पहला चैलेंज है बच्चों के लिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है सर, कैसे पढ़े, किस तरीके से कवर करे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। दूसरा चैलेंज मैं देखता हूँ बच्चों, रिवीजन पूरी नहीं हो पाती, सिलेबस कवर करने में टाइम जा रहा है तो रिवीजन किधर से होगा। ये दूसरा चैलेंज बच्चे फेस करते हैं। तीसरा चैलेंज मॉक टेस्ट की कमी। मॉक टेस्ट उन्हें कम सॉल्व करके जाते तो हमें एग्जाम का टेम्पलेट का जजमेंट नहीं रहता, उस वजह से वो सफर करते हैं एग्जाम में। चौथा चैलेंज, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे करें, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा चैलेंजेस है वो है टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत। तो इन 5 क्वेश्चंस को, 5 सवालों को हम समझते हैं अच्छे से और उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखते हो मॉक टेस्ट की कमी, बहुत सारे स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमी है कि मॉक टेस्ट हम कम लगा के जाते हैं एग्जाम में सर। तो क्या इसका सोल्यूशन है? तो इसके लिए आपको, आप बताइए, आईएफएस ने फ्री ऐप लॉन्च किया जिसमें आप सेट के, नेट के, गेट के सभी पीवाईक्यूज, सभी मॉक टेस्ट फ्री में आप एक्सेस कर पाओगे। तो क्या करना है, सिर्फ ऐप को डाउनलोड करें अभी और रजिस्टर करके आप सभी के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेस कर, क्विजेज भी है। तो जैसे आपको ऑनलाइन एग्जाम में इंटरफेस होता है वैसे हमने इंटरफेस ऐप में भी रखा है। तो स्मार्ट एनालिसिस आप जनरेट कर पाओगे, आपका एक्यूरेंसी क्या है, स्पीड क्या है, ये आप जज कर पाओगे रियल टाइम। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप किधर स्टैंड करते हो वो भी आपको रियल टाइम अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोडेबल फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मॉक की प्रैक्टिस की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डेली प्रैक्टिस करना बच्चों जरूरी है, क्विजेस, और इसके लिए मैंने बताया फ्री ऐप में आपको सभी चीज़ें अवेलेबल है। सेटअप, कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक रूटीन सेट होना चाहिए। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सुबह उठने से रात सोने तक आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। और ऐसा नहीं सिर्फ शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल को फॉलो भी करना है विद अटर डिसिप्लिन। जब आपके रूटीन में डिसिप्लिन आएगा तभी चीज़ें, ठीक है, वर्क करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन बनाइए, तभी आपको सिलेबस कंप्लीशन में टाइम सफिशिएंट बचेगा, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम बचेगा और सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा। नेक्स्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मैंने बताया फुल लेंथ
मॉक टेस्ट देना बच्चों को चैलेंजिंग लगता है। बिकॉज 3 घंटे बैठने की, सोशल मीडिया के ज़माने में 3 घंटे बैठ के, ठीक है, एग्जाम में तो बैठ जाते बिकॉज उधर बाकी स्टूडेंट भी बैठे, बट घर पे 3 घंटे बैठना इट्स चैलेंजिंग डेफिनेटली। तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम 10 से 12 मॉक लगा के जाइए एग्जाम में, उसको आपको जजमेंट आ जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन 3 घंटे में बन रहे हैं, क्या मेरा टाइम बच रहा है, क्या टाइम कम पड़ रहा है, इसके बारे में आइडिया आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मॉक टेस्ट लगाइए। नोट्स और वीडियो लेक्चर्स, तो मैंने बताया नोट्स और वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली नोट्स की अगर मैं बात करूँ, सेल्फ नोट्स जितना आप बनाओगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। नोट्स आपके पास तो होती है, हम भी IFS आपको नोट्स देते हैं जब आप रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल करते हो, बट सेल्फ नोट्स मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा बच्चों को, अपने हैंड राइटिंग में जितना लिखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और बच्चे कहते हैं कि सर हमारे कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए तो हमने डेली 11 बजे यूट्यूब सेशन रखे हैं ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड हो, इसी के लिए हमने तो ये सेशन रखे हैं। तो आप सभी क्या कर सकते हो, सेशन में जुड़ के आपके कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। तो मैंने कहा था कि एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करना हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी सेशन भी हम अरेंज करते हैं रेगुलरली, वो सेशंस को आप देखिए, एक उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाइए। देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्ट्रैटेजी जो है, हमारा डेली शेड्यूल जो है, आप स्टूडेंट खुद बनाइए, बिकॉज हम आपको देंगे, हमें पता नहीं आपका शेड्यूल क्या है, ठीक है, क्या क्या आप एक्टिविटीज़ करते हो दिन में। तो आप खुद के लिए क्यूरेटेड शेड्यूल बनाइए आपके अकॉर्डिंग। आप जितना घंटा पढ़ सको, 4 घंटा पढ़, किसी का कैपेसिटी 4 घंटे का है, किसी का 5 घंटे का है, 6 घंटे का है, आपके कैपेसिटी के अराउंड क्या बनाइए, शेड्यूल बनाइए और आपके स्ट्रेटजी में वो एम्बेड करिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दी सो IFS सॉल्यूशन फॉर यू। नेक्स्ट, तो मैंने बताया अगर एक एवरेज स्टूडेंट ले 6 घंटा पढ़ता है तो 6 घंटे में स्प्लिट कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे आपको डेडिकेट करने चाहिए, रिवीजन के लिए 2, और नया टॉपिक अगर कोई पढ़ना है, अभी भी टाइम है, नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो, उसके लिए 2 घंटे। तो ऐसे 2+2+2 ये हमारा फॉर्मूला है, 6 घंटे आप डेडिकेट करिए। और ये 6 घंटे ऐसा जरूर नहीं कि आप कंसेक्यूटिवली लगाए, आप मॉर्निंग में 2 घंटा दीजिए, दोपहर में 2 घंटा दीजिए, रात को 2 घंटा डेडिकेट करिए, इसके अकॉर्डिंग आप डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको सच में एग्जाम क्वालिफाई करना है वो डेफिनेटली एक्सक्यूज नहीं देगा और सिक्योर करेगा इतना टाइम एटलीस्ट फॉर देयर प्रिपरेशन। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, कल महाराष्ट्र दिन है और सभी स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र दिन पे हम सभी एक ऑफर लेके आए, और इस ऑफर में आप देख सकते हैं 70% ऑफ मिल रहा है सभी रिकॉर्डेड कोर्स पे, सभी टेस्ट सीरीज पे। तो डेफिनेटली आप इसका लाभ ले सकते हो सर्व महाराष्ट्र सेट कोर्स पर, ठीक है बच्चों। और 70% ऑफ में आप देख सकते हो प्राइस कितना होगा, 3749 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। प्रोमो कोड आपका सेम है, IFS 70 लगाइए या मेरा प्रोमो कोड RM सर लगाइए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। और क्यों आपको IFS का रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहिए, बिकॉज IFS ने अभी तक सेकेंड सेट एग्जाम में 1000 से भी ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट दिए हैं, और लेगेसी का आप हिस्सा बन सकते हो अगर आप, ठीक है, कोई कोर्स लेके, टेस्ट सीरीज लेके अच्छा रैंक हासिल करते हो, यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लेगेसी, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आशा करता हूँ, शेयर ज़रूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ जो अपकमिंग स्टेट एग्जाम को देने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।